राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको कार्तिक मास में आने वाली गंगा स्नान की दो बूढ़ी माँओं की कथा सुनाएंगे। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रकृति की थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। एक दिन उन्होंने अपने लड़का से कहा, बेटा, कार्तिक मास का महीना आया है तो मैं चाहती हूँ कि हरिद्वार नहाने जाऊँ। बेटे ने कहा, माँ, वहाँ बहुत ठंड है, आप वहाँ मत जाना। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटा, मुझे हरिद्वार जाना है, क्योंकि कार्तिक के महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। बेटा ने अपनी बहू से कहा। बहू ने माँ के लिए लड्डू बनाकर दिए। बेटा अपनी माँ को हरिद्वार छोड़कर आया। लड़का ने पड़ोसियों से कहा कि हमारी अम्मा का ध्यान रखना, और चला गया। अम्मा रोज़ नहाती, गंगा में डुबकी लगाती और तुलसी माता की पूजा करती और भजन कीर्तन करती। ऐसे करके उनका समय धीरे धीरे बीत गया। उनको पता ही नहीं चला एक महीना कब हो गया। बूढ़ी माँ सो रही थी तो दरवाज़ा खटका और कहा, माँ माँ, दरवाज़ा खोलो। तो बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला और पूछा, आप कौन हो? तब उसने कहा, मेरा नाम सावन है। मुझे माँ बहुत ज़ोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बूढ़ी माँ ने कहा, लो ये आलू टिकला खा लो। तभी उसने लाड़ू टिकला खाया और जाते समय उस झोंपड़ी में एक लात मारी तो एक कोना सोने का हो गया। दूसरे दिन आया भादवा। बूढ़ी अम्मा ने पूछा, तू कौन है? तब उसने कहा, मैं भादवा आया और जाया। इस महीने में भगवान सत्तू पी जाते हैं। भादवा कहने लगा, बहुत भूख लगी है। तो माँ ने कहा, तू भी आलू टिकला खा जा। तो आलू टिकला खाया और जाते समय उसने भी झोंपड़ी में लात मारी तो आधी झोंपड़ी सोने की हो गई। तीसरी बार आसोज आया। माँ ने पूछा, तू कौन है? तब उसने कहा, आसोज आया भी और पितरों के लिए जाया भी। उसने कहा, घर पर पितर आते हैं, फिर दुर्गे माता आती हैं, माता का पूजन होता है। माँ, मुझे भी भूख लगी है। माँ ने कहा, तू भी आलू टिकला खा जा। उसने भी आलू टिकला खाया और जाते समय झोंपड़ी में लात मारी तो 3 हिस्से झोंपड़ी सोने की हो गई। चौथी बार कार्तिक आया। माँ ने पूछा, तू कौन है? कार्तिक बोला, मैं कार्तिक हूँ। तभी माँ बोली, कार्तिक आया, मुझे सुहाया, मैं तेरे लिए ही इतनी दूर से हरिद्वार आई। तब वह बोला, मुझे माँ भूख लगी है। तब माँ ने कहा, तू भी आलू टिकला खा जा। कार्तिक ने भी आलू टिकला खाया और जाते समय खूब सारा आशीर्वाद दिया। और जाते समय उसने भी एक झोंपड़ी में लात मारी तो पूरी झोंपड़ी सोने की हो गई। 1 महीना पूरा हो गया। बेटा अपनी माँ को लेने के लिए हरिद्वार आया तो बेटे ने देखा कि सोने की झोंपड़ी हो गई। वहाँ सभी लोग इकट्ठे हो गए तो बेटे ने पूछा, मैं अपनी माँ को यहाँ पर छोड़ गया था, मेरी माँ कहाँ है? तभी अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे, तुम्हारी माँ इस सोने की झोंपड़ी के अंदर है। तो बेटा सोने की झोंपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा माँ आराम से बैठी हैं और बहुत सारा सोना रखा है। तभी बेटे ने उस सोने को जितना भरा बोरों में भर लिया और सोना वहीं पर ब्राह्मणों को दान कर दिया और अपनी बैलगाड़ी में सोना लेकर और अपनी माँ को लेकर घर आया। जब बहू ने देखा कि माँ जी तो हरिद्वार से बहुत सारा सोना लेकर आई हैं, तभी उसके मन में ईर्ष्या होने लगी और वह दौड़कर अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ से कहा, माँ, अगली साल कार्तिक आएगा तो तुम भी हरिद्वार जाना गंगा स्नान के लिए
और वहाँ से लिए मेरे लिए बहुत सारा सोना ले आना। तो उसने माँ से कहा, माँ तुम भी जाओ हरिद्वार। तो बेटी ने अपनी माँ के लिए बहुत सारे आलू टिकले बना दिए और दे दिए और कहा भूख लगे तब खा लेना, और जब 1 महीना बाद आप आना तब 1 बोरी सोना भर कर ले आना। तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुम्हारी सास धार्मिक थी, मैं 1 महीना वहाँ पर नहीं रह पाऊँगी। लेकिन बेटी ने कहा, नहीं माँ आप जाओ वहाँ। तो लड़का ने अपनी सास को गाड़ी में बिठाकर हरिद्वार छोड़कर आया और अड़ोसी पड़ोसियों से कहा, पहले मैं अपनी माँ को लेकर आया था, अभी मैं अपनी सास को लेकर आया हूँ, मेरी सास का ध्यान रखना। और छोड़कर बेटा चला गया। अब वह बूढ़ी अम्मा सुबह सुबह सोती रहती, अड़ोसी पड़ोसी जगाने आते तो कहती मुझे तो ठंड लग रही है, और रजाई ओढ़े पड़ी रहती, और जब भूख लगती तो आलू टिकला खा लेती। ऐसे करके 1 महीना बीत गया। 4 दिन बचे थे, पूरा महीना बीत गया। एक दिन बुढ़िया सो रही थी तो दरवाज़ा खटका, आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो माई, दरवाज़ा खोलो। तो बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला और पूछा, तू कौन है? तब उसने कहा, सामन आया, माँ मुझे भूख लगी है। तो बुढ़िया बोली, यहाँ क्या रखा है खाने के लिए? सामन आता है तो खर्चा कराने के लिए आता है। तीज त्योहार, सामन आया और बुलाओ बेटियों को और विदा करो। तो सावन भूखा ही चला गया और जाते समय झोंपड़ी में लात मारी तो एक कुन्ना झोंपड़ी का चला गया। अब आया भादवा तो उसे भी भजा दिया, तो भादवा भी लात मार के चला गया। तीसरे दिन आया आसोज, उसे भी भगा दिया। अब चौथी बार कार्तिक आया तो बुढ़िया कार्तिक से कहने लगी, मुझे बहुत सारा धन दो, मैं धन के लिए ही यहाँ तक ठंड में आई हूँ। तभी कार्तिक कहने लगा, ये बुढ़िया तो धन की भूखी है, इसे तो पूजा पाठ कोई करती नहीं है, नियम भी नहीं है, और इसे धन चाहिए। तो कार्तिक ने उसे श्राप दिया, जा तू गधी बन जा। तो वह गधी बन गई और चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से। कार्तिक वहाँ से चला गया। तभी उसका जमाई पूरा महीना हो गया उसे लेने आया, अपनी सास को। जमाई वहाँ पर गया और वहाँ पर उसने देखा तो झोंपड़ी नहीं थी। तो अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाया और कहा, यहाँ मैं अपनी सास को छोड़ गया था, तो यहाँ तो झोंपड़ी भी नहीं है, कहाँ चली गई वो? तभी वहाँ सभी लोग इकट्ठे हो गए तो पंडित कहने लगे, पहले बारी जो माँ को तुम छोड़ गए थे वो तो बहुत अच्छी थी, वो बहुत नियम धर्म से स्नान करके तुलसी की पूजा किया करती थी और पाठ करती थी, लेकिन ये दूसरी वाली अम्मा तो पड़ी पड़ी सोती रहती थी, ना कोई पूजा करती थी ना कोई पाठ करती थी। कार्तिक देवता ने उन्हें श्राप दिया है, सो गधी बन गई हैं और डकार ले रही हैं। यह सुनकर वो जमाई एकदम भड़बड़ा गया और भयभीत हो गया, और फिर उस गधी के पास गया और उसको बोरे में भर लिया और अपनी गाड़ी में लाद कर घर पहुंच गया। अब बहू ने देखा, बेटी ने, कि मेरे बोरे में बहुत सारा धन आया है, तो पीछे से मेरी माँ आएंगी। तो उसने अपने पति से पूछा, मेरी माँ कहाँ पर हैं? तब उसने कहा, इस बोरे में है। तो यह सुनकर वह घबरा गई और उसने देखा बोरे में तो गधी थी। तभी उसने पंडितों को बुलवाया और कहा, ये सब क्या हो गया? तब पंडितों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो कहा, तुम्हारी माँ को कार्तिक देवता का श्राप लगा है। तब वह कहने लगी, तो ये कैसे ठीक होगा? तब उन्होंने कहा, जो नृत्य प्रति नियम नेम से कार्तिक मास की पूजा स्नान तुलसी को दीपक जलाती हो, उसमें ला के नहाए जल से इन्हें नहला दो तो यह ठीक हो जाएंगी।
तभी वह अपनी सास के पास गई और सास से कहने लगी। बहू अपनी सास के पास आई और सास से बोली, माँ जी, क्या अपना नहाया हुआ पानी मेरी माँ को मिलेगा? तभी सास कहने लगी, मुझे क्या आपत्ति है, मेरा नहाया हुआ पानी तो नाली में जाता है और जा ले लेना। और वह बोली, मेरी माँ को आप नित्य नियम कार्तिक मास की कहानी सुनाया करो। तो उसने कहा, ठीक है। तभी बहू सास का नहाया हुआ पानी ले लेती और रोज़ नित्य नियम से अपनी माँ को नहलाती और रोज़ उन्हें कार्तिक मास की कहानियाँ सुनाती। ऐसे करके 1 साल हो गया। जब 1 साल बाद कार्तिक की पूर्णिमा आई, तभी उसकी माँ गधी से इंसान के रूप में बदल गई और स्वर्ग से विमान आया तो दोनों बूढ़ी अम्मा उस विमान में बैठकर गईं। जो धर्म की पूजा करती थीं, उनके जैसे सभी को बनाना। जो धन की भूखी थीं, उनके जैसे किसी को मत बनाना। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बूढ़ी अम्मा की लाज रखी, वैसे सभी की रखना। बोलो कार्तिक महाराज की जय, कार्तिक भगवान की जय।